कर्मनिष्ठ कर्म साधक डॉक्टर बृजमोहन भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज का तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अपना घर के बारे में हमें और कुछ बताइए डॉक्टर साहब। हम सार्वजनिक रूप से अब जानना चाहेंगे और आपकी बात को हमारी जनता जो है दर्शक उनको बताना चाहेंगे। अपना घर एक ऐसा घर है जहाँ पर जो लोग असहाय, लावारिस, बीमार हालत में पड़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। किसी को कीड़े पड़े हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, कोई माई गर्भवती है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता और तड़फ रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई मुझे आए और मुझे सहारा दे। इवन उनका परिवार से और जो संबंध है उनसे भरोसा उठ चुका है और यहाँ तक के होपलेस हो चुके होते हैं। उनको अपने जीवन की जो राह है ना, उसमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और उनमें से जिनको हम लेके आते हैं 50% तो ऐसे हैं जो अपना नाम तक नहीं बता पाते हैं। उनका नामकरण भी हम लोगों को ही करना होता है। कितने लोगों की मदद की होगी? मदद कहना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक सहायक के रूप में कितने लोगों को आपने उनके जीवन को सुधारा होगा? सर, जीवन तो उनका क्या, जीवन हमारा सुधर रहा है। लेकिन 30,000 प्रभु जी ऐसे हैं, 35,000 प्रभु जी। हाँ, जितने भी लोग आते हैं आपके, अभी आप लास्ट तक प्रभु जी शब्द सुनेंगे तो हम इनको प्रभु स्वरूप मानते हैं और इनको जो अपना घर में रहने वाले आते हैं उनको हम प्रभु जी बोलते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और सज्जनों, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसका मूल्य है 1,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मीठे व्यंजन के अंदर पहले कुछ पदार्थ भरा जाता है और फिर उसे तला जाता है? Which of these sweet dishes is first stuffed and then fried? ऑप्शन सुनिए। ए लड्डू, बी गुजिया, सी पेड़ा या डी बर्फी? सर, बी गुजिया। गुजिया लगा दें ताला। गुजिया पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 1,000 जीत गया। अब आ रहा है चौथा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 5,000 रुपए और वो प्रश्न डॉक्टर साहब और डॉक्टर माधुरी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। इनमें से किस खेल में परिणाम प्राप्त करने के लिए पेनल्टी शूट आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है? Which of these sports may involve a penalty shootout to obtain a result? ऑप्शन सुनिए। ए शूटिंग, बी क्रिकेट, सी आर्चरी या डी फुटबॉल? पेनल्टी शूट आउट। किधर जा रहा है आपका ध्यान? हाँ जी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो ऑडियंस का। ओके, लाइफलाइन शांत हो जाए गणिमान जी। कौन सी लेंगे? पहली वाली ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस साहब की बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। इनमें से किस खेल में परिणाम प्राप्त करने के लिए पेनल्टी शूट आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है? ए शूटिंग, बी क्रिकेट, सी आर्चरी, डी फुटबॉल? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 92% मिला है डी फुटबॉल को। निशानेबाजी था, क्रिकेट था, तीरंदाजी थी, फुटबॉल था। फुटबॉल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। क्या करेंगे?
जाएंगे फुटबॉल के साथ? जी सर। ऑलराइट, ताला लगा दिया जाए। जी सर। ओके, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने, बहुत बहुत बधाई आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, मूल्य इसका 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चुनाव जीतकर आप एमएलए बन सकते हैं? आफ्टर विनिंग विच ऑफ दीज इलेक्शंस डू यू बिकम एन एमएलए? ऑप्शन सुनिए। ए म्युनिसिपैलिटी, बी विधानसभा, सी लोकसभा या डी राज्यसभा? सर बी विधानसभा। बी विधानसभा, ताला लगा दें। जी सर। विधानसभा बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और ये बिल्कुल सही जवाब है और 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कालीन उद्योग से जुड़े बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1994 में किसने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की थी जिसे अब गुड वीव नाम से जाना जाता है? टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग चाइल्ड लेबर इन द कारपेट इंडस्ट्री, हु फाउंडेड ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन 1994 which is now known as Good Weave? समझ लिया प्रश्न को? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए कैलाश सत्यार्थी, बी मेधा पाटकर, सी रुचिरा गुप्ता, डी सुनीता कृष्णन। चाइल्ड लेबर। कैलाश सत्यार्थी। ए सर, ए कैलाश सत्यार्थी होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी ए, ताला लगा दिया जाए। जी सर। कंप्यूटर महाशय ए कैलाश सत्यार्थी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। 10वां प्रश्न आ रहा है, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला था? Who served as the last chief minister of the state of Jammu and Kashmir? विकल्प रखूं आपके सामने। ए उमर अब्दुल्ला, बी महबूबा मुफ्ती, सी फारूक अब्दुल्ला, डी मुफ्ती मोहम्मद सईद। किसने संभाला था? महबूबा मुफ्ती होनी चाहिए सर। बी महबूबा मुफ्ती होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती, ताला लगा दें। श्योर है? बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत गया। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने भरतपुर राजस्थान में स्थित लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था? Which ruler built the लोहागढ़ फोर्ट इन भरतपुर राजस्थान? ऑप्शन सुनिए। ए महाराजा सूरजमल, बी राजा मान सिंह, सी महाराजा माधव सिंह, डी राव जोधा। लोहागढ़। महाराजा सूरजमल। इत्मीनान से सोचिए, समय समय है आपके पास। पहले कौन सी थी, मान सिंह या सूरजमल? सर ए लग रहा है मुझे तो। ए लग रहा है? बिल्कुल। ओके, ताला लगा दिया जाए। क्या क्या लगा दिया जाए सर। है? सर ए महाराजा सूरजमल। ए महाराजा सूरजमल पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग जाट राजा सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था जी। और इसे भारत के अजेय दुर्गों में से एक माना जाता है। अजेय। आगे बढ़ते हैं गेम में। जी सर। अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, डॉक्टर बृजमोहन जी और डॉक्टर माधुरी जी। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। सही उत्तर दीजिए और 12,50,000 रुपए जीतने की संभावना है आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न। किसके द्वारा किया गया भगवत गीता का गुजराती अनुवाद
अनासक्ति योग शीर्षक से प्रकाशित हुआ? Whose Gujarati translation of the Bhagavad Gita was called Anasakti Yog? A. Vikram Sarabhai. B. Sardar Vallabhbhai Patel. C. Mahatma Gandhi. D. Morarji Desai. भगवद गीता सर सी है सी महात्मा गांधी लग रहा है मुझे तो। महात्मा गांधी लग रहा है आपको? यस ओके, क्या करेंगे? क्या करना चाहेंगे? जो आपको पता है देख लो, जो आप आप खुद ही बताइए, हम वो कर देंगे जो आप कहेंगे। सर मुझे तो सी महात्मा गांधी लग रहा है, बाकी ठाकुर जी सब सवाल बताइए क्या करूं मैं? क्या लगा दें? सर सी महात्मा गांधी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। सी महात्मा गांधी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। देवी जी आप बिल्कुल सही हैं, वाह क्या बात है। महात्मा गांधी जी ने गीता के श्लोकों का सरल अनुवाद करके उसको अनासक्ति योग का नाम दिया था। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जीत गए हैं आप 12,50,000 रुपए।